सीधे लेके चलते हैं आपका लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेंशन पोर्टल की आज शुरुआत कर रहे हैं। पेमेंट ऑर्डर आपके हाथों में होगा। एक भविष्य दृष्टा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किस प्रकार उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के लिए आज एक अप्रतिम उदाहरण पेश कर रहा है। मैं अनुरोध करूंगा इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषक महोदय। आज के इस ई पेंशन पोर्टल के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंचासीन उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री द्वय सम्माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, सम्माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, हमारे प्रमुख सचिव एसीएस फाइनेंस श्रीमती एस राधा चौहान जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री सहगल जी, मंच पर उपस्थित अन्य अधिकारीगण और मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, पेंशन धारकों, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान हो, यह हमारी पुरानी अवधारणा रही और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता के साथ जो आज कार्यक्रम जिस प्रकार से ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ होने जा रहा है, यह आज उसी संवेदनशीलता का परिचायक है कि हमारे वृद्धजनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो जो लोग पेंशन प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं मंचासीन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और दोनों मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के मंत्र की परिणति वास्तविकता की वास्तव में उसकी परिणति हो रही है, जो प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का मंत्र दिया था। मुख्यमंत्री द्वारा शासन स्तर पर लगातार इस सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले वर्ष ही हमने पेपरलेस बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया था और वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है और लगातार वित्त विभाग इस प्रक्रिया को और निरंतर आगे बढ़ा रहा है। आज उसी श्रृंखला में जो भी हमारे पेंशनर्स को कठिनाई होती थी, पेंशनर हो जाने के बाद भी उनको दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, कभी कोषागार के, कभी दूसरे ऑफिस में, जहां से कोई कमी रह जाती थी। ये ई पेंशन पोर्टल प्रारंभ होने के बाद कर्मचारी को 6 महीने पहले केवल एक पेपर भरकर ऑनलाइन देना पड़ेगा, जिसमें उसके नॉमिनी हो, उत्तराधिकारी हो, बैंक अकाउंट हो। इसके साथ ही उसका फिर और फोटो, उसकी जिम्मेदारी फिर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो पीपीओ अधिकारी हैं या आरओ वितरण अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी रह जाती है कि वो उसकी प्रक्रिया को पूरा करें। और ये सारी प्रक्रिया जो हमारे निदेशक कोषागार हैं उनके डैशबोर्ड पर होगी। किसी प्रकार की अगर इसमें कोई कमी होगी या किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो एसएमएस के माध्यम से उस जो पेंशनर है उनको सूचना दी जाएगी और 3 महीने के अंदर उनको पेंशन का पेमेंट ऑर्डर उनको मिल जाएगा। ये सब सारी की सारी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। हम सब जानते हैं कि इसके पहले लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था
कई ऑफिसेज के चक्कर लगाने पड़ते थे और समय भी ज़्यादा लगता था। यहाँ तक कि पेंशन अवकाश प्राप्त करने के बाद भी दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ते थे। इन तमाम असुविधाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऑनलाइन पेंशन प्रणाली को मान्यता दी है, आज जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने ये संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आज जिस प्रकार से ई पेंशन प्रणाली का शुभारंभ करने जा रहे हैं, हम आप सब लोगों को भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि जो हमारी पुरानी अवधारणा सीनियर सिटीजन्स को सम्मान देने की है, वो आज विशेष रूप से चरितार्थ हो रही है। इसके साथ ही हम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, आज श्रम दिवस है, आज श्रम के सम्मान का दिन है और ये सुखद संयोग है कि आज ही ई पेंशन पोर्टल का प्रारंभ हो रहा है। मानसिक श्रम करने वाले सरकारी कर्मियों के सम्मान को बढ़ाने वाली प्रदेश सरकार की जो अभूतपूर्व योजना है, वो आज श्रम दिवस के अवसर पर प्रारंभ हो रही है। आज ई पेंशन पोर्टल का पहला चरण लॉन्च हो रहा है। बहुत शीघ्र 1 जुलाई से इसका दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जिसमें प्रदेश के शिक्षा और पुलिस जैसे बड़े विभाग के सभी कर्मियों को, पेंशनर्स को समाहित करते हुए 100% पेंशन भोगी ई पेंशन पोर्टल से जुड़ सकेंगे। शीघ्र ही पेंशनर से संबंधित अन्य सेवाएं जैसे चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, नॉमिनी विवरण, ये सब भी ई पोर्टल के माध्यम से आपको प्रदान कर दिया जाएगा और आप मुस्कुराते हुए कह सकेंगे, मैं रिटायर हो रहा हूं, बाय बाय टेंशन, हेलो पेंशन। मित्रों, आप सब ये जानने को उत्सुक होंगे कि भला ये ई पोर्टल कैसे काम करेगा, इसकी खास बातें क्या क्या हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं ई पेंशन पोर्टल पर आधारित एक लघु फिल्म। आइए देखते हैं। शर्मा जी, ईमानदारी से नौकरी पूरी करने के लिए बहुत बहुत बधाई। और परमानेंट छुट्टी मिली गई है तो हमारा लाफ्टर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते आप? सही कहा, अब सेहत पे ही ध्यान देना पड़ेगा, वेट भी तो कम करना है भाई। अरे शर्मा जी, अब आप अपने वजन की चिंता मत कीजिए, क्योंकि पेंशन के लिए चक्कर लगा लगा कर आपका वजन वैसे ही कम हो जाएगा। लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं। यूपी में योगी सरकार है, वो भी डबल इंजन वाली। योगी जी ने हम रिटायर्ड कर्मचारियों के मानसिक और आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन कर दिया। अब आसान और सुगम तरीके से 4 चरणों में पेंशन सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी। पहला चरण, सेवानिवृत्त के 6 माह पूर्व रजिस्ट्रेशन और आवेदन किया जाना। दूसरा चरण, डीडीओ कार्यालय द्वारा पेंशनर के आवेदन की जांच कर 30 दिन के अंदर पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी को अग्रसारण। तीसरा चरण, पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी के द्वारा 30 दिनों के अंदर पीपीओ जारी करना, यानी 90 दिनों के अंदर रिटायरमेंट से 3 महीने पहले पूरी प्रक्रिया पूर्ण। चौथा चरण, नियत तिथि को कोषागार द्वारा पेंशनर के खाते में पेंशन का ऑनलाइन भुगतान। और सबसे बड़े फायदे की बात तो ये है कि पूरी प्रक्रिया कॉन्टैक्टलेस, यानी बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। पेपरलेस, सत्यापन के लिए कोई कागज जमा नहीं करना होगा। कैशलेस, पेंशन सीधे बैंक खाते में। तो आज लखनऊ में ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत हो रही है। तमाम पेंशन धारकों को जो 2022 में रिटायर होने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक राह भी आसान हो जाएगी। तमाम कागजी कार्रवाई से भी वो लोग बच जाएंगे। दफ्तरों के चक्कर जो काटने पड़ते थे, उन तमाम समस्याओं से वो लोग बच जाएंगे।